हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ले दनादन आपका सेकेंड चैप्टर आ चुका है, सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस, है ना। सेकेंड चैप्टर का मतलब मेरे वीडियो सेकेंड है ये, सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। इससे पहले मैंने कंपोनेंट ऑफ फूड पे वीडियो बना दिया है, बहुत इजी लैंग्वेज में। इसको भी बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ, जितना आपके काम की चीज़ें हैं। देखो, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर है और आपको ये रिवाइज करना है, फिर बाद में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा, तो अभी कम टाइम में इसको एडजस्ट करना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहला, सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। देखो, पहली चीज़ तो ये होती है, हम ये जानेंगे सेपरेशन क्यों करते हैं, किससे करते हैं। पहला तो मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज़ होती है? मिक्सचर का मतलब होता है मिलावट ना। मिक्सचर का मतलब मिलावट होता है। कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू, कम से कम दो अलग अलग लोग होने चाहिए, कम से कम दो चीज़ें होंगी तभी तो मिलावट बोलोगे। अब पानी के अंदर पानी है तो मिलावट थोड़ी बोलोगे, लेकिन उसी पानी के अंदर आपकी मिट्टी चली गई, सैंड चला गया, एक सिक्का चला गया या कोई ऐसी चीज़ चली गई, तब आप क्या कहोगे? ये मिक्सचर हो चुका है। तो वही उसे बोलते हैं मिक्सचर। और जो मटेरियल मिक्स होता है उसे ही क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। यानी जिन चीज़ों को मिला, जैसे एग्जांपल सॉयल, मिट्टी के अंदर सैंड होता है, क्ले होती है, पेबल्स हैं, वुड हैं, बहुत सारी चीज़ों, मिट्टी के अंदर कंकड़ हैं, पत्थर हैं, खराब पत्तियाँ होती हैं, सड़ी लकड़ियाँ होती हैं, कंकड़ है ना, सारी चीज़ें। रॉक, बहुत जो चट्टानें होती हैं, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स होते हैं ना। और जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ऑर्गन है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना। क्या मिलावट है कि नहीं है? मिलावट। जैसे कॉफ़ी के अंदर मिलावट होती है ना, आप शक्कर डालते हो, उस कॉफ़ी पाउडर डालते हो, पानी डालते हो, है ना। ये एयर हो गया, ब्रास है, ये मेटल वगैरह है, कुछ चीज़ें जिनको आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं। जैसे स्टील है, स्टील के अंदर कार्बन है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। ब्लड के अंदर बहुत सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना। सिरका के अंदर एसिटिक एसिड, पानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। चॉकलेट, सैंडविच, पिज़्ज़ा, सलाद, ये सारी चीज़ें देखो मिक्सचर हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नीड ऑफ द सेपरेशन। हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहला, टू ऑब्टेन वैल्यूएबल सब्सटेंस, मतलब हमें जो काम की चीज़ें चाहिए, हमको वो चाहिए, तो हमको उन चीज़ों को निकालने के लिए सेपरेट करना पड़ेगा। टू रिमूव अनवांटेड, मान लो कोई चीज़ है, आपके खाने में कोई हल्की सी एक कंकड़ गिर गया, तो आप उसको निकालना पसंद करोगे कि ऐसे ही खा जाओगे? निकालोगे ना। तो रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड मतलब जो हम नहीं चाहते हैं। या टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। देखो, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो आपको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट की मेथड ऑफ सेपरेशन। आप कौन कौन से मेथड यूज़ करने वाले हो वो देखो। पहला देखो, अब क्या होगा, पहला सॉलिड से सॉलिड। अब ये पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सॉलिड को सॉलिड से, सॉलिड का मतलब जानते हो ना, अब कोई कहे सॉलिड नहीं जानता हूँ, कठोर चीज़ें। तो अगर सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना है तो हैंड पिकिंग, हाथ से अलग कर लो। सीविंग मतलब छननी से अलग कर लो। विनोइंग का मतलब हवा से उसा के अलग कर लो। थ्रेशिंग अभी आएगा। मैग्नेट से अलग कर लो। सब्लिमेशन, ये हो गया सॉलिड और लिक्विड। अब तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनसॉल्यूबल। क्या नाम है? इन, यानी ऐसा सॉलिड जो घुलेगा नहीं। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या होता है? जो घुलता नहीं है। फिर से बताता हूँ, इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुलता नहीं है, और सॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुल जाता है। तो इनसॉल्यूबल जो होगा वो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और जो घुल जाएगा वो इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन ना। अभी आएगा धीरे धीरे आपका सारी चीज़ें। पहला आते हैं सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? आपने अपने घरों में देखा होगा, जो दाल पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो मम्मी घर पे क्या करती हैं, पहले उसको हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ें अलग करती हैं ना। तो जो बड़े पार्टिकल हैं, देखो, जो आपके पत्थर होंगे, हस्क होंगे, जो लार्ज इम्प्योरिटी है, लार्ज जो बड़ी चीज़ें, क्या आप उनको हाथ से अलग कर सकते हो? बिल्कुल हाथ से अलग कर सकते हो। उसे ही बोला जाता है हैंड पिकिंग, ठीक है ना। दूसरा आता है सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है? जब आटा चालते हैं घर में, ऐसे ही समझो ना, देसी भाषा में समझो, जो आटा चालते हैं घर में, आटा। तो अब बताओ, आटे के अंदर जो हल्की हल्की चीज़ें होती हैं, बहुत बारीक सी, जिसे जो है ना, आटे के अंदर जो होती हैं बहुत सारी, जो बाद में बचा रहता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो वो चीज़ों को आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सीविंग, छन्नी से छानना पड़ता है। अब देखो, आटा कहाँ जाता है? जो फाइन आटा, बहुत फाइन होता है, बहुत पतला होता है, वो पास होकर नीचे आ जाता है। लेकिन जो बड़ी इम्प्योरिटी होती है वो छन्नी में ऊपर जो है रह जाती है, और उसको बाद में जानवरों को खिला दिया जाता है। ये तो हो गया। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जब आपके घर और बनता है, तो देखो, जो सीमेंट होती है, जो मोरंग होता है, उसको भी ऐसे ही करते हैं, उसाते हैं। तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं बड़े से, वो बाहर हो जाते हैं, और नीचे क्या गिर, आपका जो भी चीज़ें होती हैं, सीमेंट वगैरह, वो नीचे गिर जाती हैं। तो ये समझ में आया। आगे आगे आते हैं आपके थ्रेशिंग और विनोइंग पे। देखो, थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? जब आपका धान या गेहूं जब कट चुका होता है, सबको पता होता है, जब गेहूं और धान आपका कट चुका होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम क्या करते हैं कि
जो ग्रेन होता है, अनाज लेकर आते हैं, बंडल बंडल पूरा बांध लेते हैं ना, देखो बोझ में रखा हुआ ना, फिगर देख रहे हो, पूरा बोझ बोझ के फॉर्म में बांध देते हो। और पहले क्या होता था, उससे को हम पटकते थे। देखो आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन फ्रॉम स्टक, कैसे क्या करते हैं, जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हाथ से अलग कर लो, भाई आम थोड़ी तोड़ रहे हो, आम तोड़ने जाते हो तो हाथ से तोड़ लेते हो, लेकिन आप खुद सोचो एक ही डंठल में जो स्टॉक होता है, जो गेहूं की डंठल होती है, एक ही डंठल में पता नहीं कितने 50-100 अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। क्या उनको पॉसिबल है कि आप बैठे रहोगे अलग करोगे एक एक करके ना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेन को अलग करने के लिए स्टॉक को बीट किया जाता है। बीट क्या करते हैं, स्टॉक को हम बीट करते हैं। अच्छा बीटन किस पे बीट करते हैं अगर कोई पूछे तो ऐसा तो है नहीं कि जो है हम लोग क्या नाम है, पेपर पे या गद्दे पे बीट करें, कोई खास कठोर चीज़ें होती हैं ना, जब बीट करते हैं, तख्ता होता है, पत्थर होता है, जब बीट करते हैं तो ग्रेन फ्री हो जाता है। आजकल थ्रेशिंग मशीन आ गई है तो थ्रेशिंग मशीन से कर देते हैं। अच्छा विनोइंग क्या होती है, जब आपका अनाज अलग हो गया, आपका अनाज अलग हो गया, लेकिन अनाज के साथ साथ फोकला भी होता है, फोकला है ना, जैसे फोकला, फोकले को क्या बोलते हैं, हस, क्या बोलते हैं, हस। तो अगर आपको उस फोकले को अलग करना है तो क्या करोगे, आप हवा में उसको ओसाते हैं ना, हवा में। भाई थ्रेशिंग में तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन जब घरों में पहले होता था, देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ देयर, जिस जहाँ पर हवा जा रही है उसमें हम करते थे, सीड को उसे गिराते थे, तो गिराया तो जो ग्रेन होता था, ग्रेन क्या होता है, हैवी होता है, हैवी जो ग्रेन होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जो आपका हस्क होता है, हस्क का मतलब वही जो फोकला होता है, वो उड़ के दूर चला जाता है ना, ये सबको पता होता है, जो फोकला होता है वो दूर चला, तो इसे बोला जाता है विनोइंग, यानी हैवियर पार्टिकल को। अच्छा उसके बाद क्या होता है, देखो मैग्नेट सेपरेशन। अब क्या होता है, मान लो आपके सैंड है ना, सैंड है या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें आयरन है, तो आयरन को अट्रैक्ट कौन करता है, मैग्नेट। तो मैग्नेट से क्या करते हैं हम लोग, उसको निकाल लेते हैं, मैग्नेट में चिपक जाता है और सैंड आपका पूरा, तो इसे बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आपके सामने हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी होंगी, आपके दिमाग में सेट हो गई। अब अगली चीज़ चलते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, सेडिमेंटेशन, फलाना ढमकाना। चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं बहुत ईजिली। ये पहले मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, एक मिनट। चलो पहले हमने क्या किया है, ये मिट्टी है, वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, पहले हमारे पास मिट्टी है, उस मिट्टी को हमने क्या किया है, पूरा घोल दिया है। अब धीरे धीरे वो मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी, ज़मीन में नीचे बैठ जाएगी पूरी की पूरी, है ना, नीचे बैठ जाएगी पूरी। तो मिट्टी अगर पूरी नीचे बैठ जाएगी तो उसे ही क्या बोला जाएगा, सेडिमेंट। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सेडिमेंटेशन। तो आप खुद घर पे कर सकते हो, मिट्टी को घोल दो तो धीरे पहले मिट्टी मिक्स हो जाएगी, फिर धीरे धीरे मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी, ज़मीन के अंदर नीचे बैठ जाएगी। और अगर ज़मीन के अंदर जब नीचे ज़मीन के अंदर नहीं, मतलब बीकर के नीचे, बीकर के ज़मीन पे बैठ जाएगी तो उसे बोला जाएगा सेडिमेंट, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा सेडिमेंटेशन। बात समझ में आ गई। अब जब ये बैठ गई है, ऊपर अलग लेयर है, नीचे अलग, तो नीचे वाली लेयर को बोला जाता है सेडिमेंट, ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है सुपर नेटेंट, बट अपने सिलेबस में है नहीं। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, हल्का सा रिमूविंग द लिक्विड लेयर। क्या करते हो, जो लिक्विड वाली लेयर है उसको रिमूव कर देते हो बाय द टिल्टिंग। आप गिलास को क्या करते हो, हल्का सा टिल्ट कर देते हो, आप गिलास को हल्का सा ऊपर की तरफ देखो मोड़ देते हो। तो होता क्या है, जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट यानी जो मिट्टी है जो नीचे जमी हुई है, सेडिमेंट, वो सेडिमेंट नीचे बैठा रहता है, और जो वाटर की ऊपरी लेयर होती है वो अलग हो जाती है, तो नीचे क्लियर वाटर आपको मिल जाता है। इसे ही बोला जाता है डिकेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। अब उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, आपका बचा रहता है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को आप अलग करते हो, है ना, फिल्टर पेपर से। तो फिल्टर पेपर आप लगाते हो, तो ये देख लो, ये छन्नी है, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा हुआ है पूरा। तो ये फनेल छन्नी है और यहाँ पर आपको फिल्टर पेपर लगा हुआ है। तो फिल्टर पेपर में आप जैसे ही चीज़ें डालोगे तो जो भी इम्प्योरिटी होगी, जो भी कंकड़ पत्थर छोटे मोटे होंगे, वो इस फिल्टर पेपर में आपके पूरे के पूरे ऐड हो जाएंगे, नीचे नहीं पास होंगे। तो जो नीचे पास हो जाता है वो क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा, उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। देखो दैट फ्लो, जो फिल्टर पेपर से पास होके अच्छा वाला पानी होगा वो नीचे चला जाएगा, उसे बोला जाएगा फिल्ट्रेट। और जो ऊपर फिल्टर पेपर में बचा रह जाता है उसे बोला जाता है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू के अंदर क्या होता है, सॉलिड इम्प्योरिटी होती है, सॉलिड पार्टिकल उसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। तो ये आपका सेडिमेंटेशन का मतलब, मिट्टी को आपने घोला, मिट्टी नीचे बैठ गई। डिकंटेशन का मतलब जो पानी की ऊपर वाली साफ लेयर है उसको हल्का सामने उठा के अलग कर लिया। फिल्ट्रेशन का मतलब जो बचा हुआ है उसको फिल्टर पेपर से पास करके अलग कर लिया, है ना। कई जगह क्या आता है, कई जगह लोडिंग आती है। लोडिंग का क्या होता है, देखो मान लो आपका पानी मडी वाटर है, मडी वाटर, उसके अंदर एलम आप फिटकरी डाल देते हो तो वाटर ऊपर चला जाता है और मिट्टी नीचे चली जाती है। सिलेबस में है नहीं। लास्ट टॉपिक क्या अपना आता है, इवेपोरेशन ना। इवेपोरेशन का सिंपल मतलब होता है एक लाइन में इवेपोरेशन का, कि आपका जो वाटर है ना, एक लाइन में, ज़्यादा हमको है नहीं, फिर डिटेल में बाद में करेंगे। देखो जो आपके पास वाटर है, वाटर को जब हीट करोगे, जब वाटर को टेम्परेचर दोगे, वाटर को जब हीट करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है भाप में। सबको देखा होगा,
भाप में यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। वही भाप जब ठंडी हो जाती है उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। जब साल्ट को आप वाटर से अलग करते हैं यानी साल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर सी होती है, समुंदर होती है, वहाँ पर साल्ट ऐसे क्यारी बांध देते चारों तरफ, तो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है और साल्ट बचा रह जाता है। अच्छा, फिर बॉयलिंग में क्या फ़र्क होता है, बस एक हल्का सा बता देता हूँ। जब आप आग दोगे, आप कोई चीज़ जलाओगे, उसे बोला जाता है बॉयलिंग। और जब सूरज के ज़रिए होगा यानी सूरज देगा, उसे हीट देगा, उसे क्या होता है, इवेपोरेशन ना। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है हमारे लिए। चलो जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखो कि आपने गर्म किया तो यहाँ से भाप निकली, इसे क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन। वही भाप ठंडी होकर फिर से बदल जाती है पानी के अंदर। आपने जब चाय बनती होगी देखा होगा, चाय जब घर पे खाना बनता है तो घर पे जब खाना बनता है तो क्या होता है, भाप में धीरे धीरे भाप बनती है, उसे बोला जाएगा इवेपोरेशन। फिर आपने थोड़ी देर बाद देखा होगा जो ढक्कन, जिस ढक्कन से हम लोग ढकते हैं उस पर हल्का सा वाटर बूंदें लगी होती हैं वाटर की, उसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। तो आप ये देख सकते हो, यानी पानी का भाप में बनना इवेपोरेशन, भाप का ठंडा हो जाना क्या हो जाएगा, आपका कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की वजह से ही देखो, जो आप फ्रिज से बोतल निकालते हो या कोई ठंडी बोतल होती है तो वो क्या हो जाती है, पूरी की पूरी यहाँ पर ड्रॉपलेट होती है, पानी चारों तरफ बोतल के होता है ना। चलो अब लास्ट चीज़ क्या होती है, सैचुरेशन ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप चीनी घोल रहे हो, शक्कर आप जो है, तो शक्कर प्लस पानी, पहले ही बता देता हूँ। आपने शक्कर और पानी को घोला तो शक्कर को बोला जाएगा सॉल्यूट और पानी को बोला जाएगा सॉल्वेंट। यानी जो घुल जाएगा, शक्कर घुल जाती है पानी के अंदर, तो उसे बोला जाता है सॉल्यूट, और जो घोल देता है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है। तो अब सुनो, मैं शक्कर को घोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली, वो घुल गया, थोड़ी सी और शक्कर डाली, वो घुल गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद और जब शक्कर में डालता हूँ तो वो नहीं घुल रही है, यानी वो कह रहा है भाई बस करो, अब मैं नहीं घुल पाऊंगा। तो जैसे ही वो बोल दे बस, तो हम क्या करेंगे, वो बोल देंगे उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसलिए मैंने कह दिया है इसका ये क्या होता है, अब बस यानी अब नहीं। अ सॉल्यूशन विद सॉल्यूट दैट डिजॉल्व अंटिल इट अनेबल, यानी आप उसमें घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घुलता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब वो कहेगा अब मैं नहीं घुल सकता, यानी बस करो, तो बोल दोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई, इसे सैचुरेटेड, और जिसमें घुल जाएगा आराम से वो अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि आप लगातार उसमें डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, ठीक है ना। और जब डालते जाओगे तो क्या होगा, घुलेगा नहीं, तो ऐसे ही बैठ जाएगा। तो ये तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। मैं अलग वीडियो पूरा बना दूंगा इस पे, लंबा टॉपिक है। बट सैचुरेटेड का मतलब है आप घोलते गए, एक टाइम आया जब उसने मना कर दिया कि अब मैं नहीं घुल पाऊंगा, इसे बोला गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपका पूरा का पूरा वीडियो है, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। फिर हम बाद में फुली एक्सप्लेन करेंगे सारे वीडियो को। अभी आपका पेपर है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।